हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद की अध्याय 15 में स्वागत है। अध्याय का नाम है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। तो कल तक हमने श्लोका नंबर 43 तक देख लिया है। आज हम श्लोका नंबर 44 देखेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य संस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते भगवति श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 पांडवों की सामयिक निवृत्ति श्लोका नंबर 44। तो हम पहले इसे रिसाइट करेंगे। उदीचीं प्रविवेशासाम् उदीचीं प्रविशेष आशाम् गतपूर्वाम महात्मभिः गतपूर्वां महात्मभिः हृदि ब्रह्म परम ध्यायन् एते ब्रह्म परं ध्यायन् नायावर्तेत यतो गतः। नावर्तेत यतो गतः। उदीचीं प्रविवेशासाम् उदीचीं प्रविशेषासाम् गत गतपूर्वाम महात्मभिः गतपूर्वां महात्मभिः हृदि ब्रह्म परम ध्यायन् हृदये ब्रह्म परं ध्यायन् नायावर्तेत यतो गतः। नावर्तेत यतो गतः। उदीचीं प्रविवेशासाम् उदीचीं प्रविशेषासाम् गतपूर्वाम महात्मभिः गतपूर्वां महात्मभिः हृदि ब्रह्म परम ध्यायन् हृदये ब्रह्म परं ध्यायन् नायावर्तेत यतो गतः। नावर्तेत यतो गतः। उदीचीं उत्तरी दिशा प्रविवेश आशा वहां प्रवेश करने की इच्छा करने वाले। गत पूर्वाम अपने पूर्वजों द्वारा स्वीकृत पथ। महायात्म भी विशाल हृदय के कारण। हृदय हृदय के भीतर ब्रह्म परमेश्वर परम परम ध्यान निरंतर ध्यान करते हुए न आवर्तित अपने दिन बिताए। यत जहाँ कहीं भी गतः गए तब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया, जिससे वे परमेश्वर के विचार में पूर्ण रूप से लग सके। वे जहाँ कहीं भी गए इसी तरह रहे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरत्विषे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। उदीचीं प्रविवेशाशाम् उदीचि प्रवीशाशाम् गतपूर्वाम महात्मभिः गतपूर्वां महात्मभिः हृदि ब्रह्म परम ध्यायन् हृदि नायावर्तेत यतो गतः। हरे कृष्णा सभी को। जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। उदीचिं प्रविवेशासां गतपूर्वां महात्मभिः हृदि ब्रह्म परं ध्यायन् नावर्तते यतो गतः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। उदीचि प्रविवेशसं गत पूर्वं महात्माभिः हृदि ब्रह्मं परं ध्यायनं आनं वर्तेतं यतो गतः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। उदिति प्रविवेशाशाम् गतपूर्वां महात्मभिः हृदि ब्रह्म परं ध्यायन् आवर्तते यतो गतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। उदीचीम प्रविशेषां गतपूर्वाम महा आत्मवि इति ब्रह्म परम ध्यान
ध्यायन् न आवर्तत यतो गतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। उदीचिं प्रविवेशाशं गता पूर्वं महात्मभिः हदि ब्रह्म परं ध्यायन् अवर्तते यतो गतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। उदीचीं प्रवेशासां गतपूर्वं महात्मभिः हृदि ब्रह्म परम ध्यान नावातीत यतो गतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। उदीचीम प्रविवेश गता पूर्वं महान्तवी हदिब्रह्म परं ध्यायन् नावर्तित यथा गतः। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। उदिचीं प्रविवेशांसां गत्पूर्वा महात्मभिः हृदि ब्रह्म परं ध्यायान्नवर्तेत यतो गतः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। अच्छा रिसाइट किया आप लोगों ने। तो थोड़ा सा पीछे का जान लेते हैं, एक दो श्लोक पहले से, और तब आगे इसको समझते हैं। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे कहा क्या जा रहा है। कह रहे हैं, तब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया, जिससे वे परमेश्वर के विचार में पूर्ण रूप से लग सके। वे जहां कहीं भी गए इसी तरह रहे। ठीक है, तो यह किसके बारे में कहा जा रहा है? युधिष्ठिर महाराज के बारे में। तो युधिष्ठिर महाराज अपने आप को शारीरिक स्तर से ऊपर उठा लिए थे। सब कुछ उन्होंने जो है उससे ऊपर उठा करके अपने आप को ब्रह्म में स्थापित कर लिया था। यानी अब समझ गए थे कि मैं ब्रह्म ही हूँ, गुणात्मक रूप से। ठीक है, और किंतु भगवान का सेवक हूँ, इस भावना में है वो। तो उन्होंने क्या क्या कहाँ कहाँ मिलाया था, कोई बता सकता है? अभी याद है आप लोगों को कैसे उन्होंने इस स्तर से अपने आप को ब्रह्म के स्तर तक लाया था? तो थोड़ा मुझे भी लगे कि हाँ, जो कल मेहनत हुआ कुछ उसका हरे कृष्ण। रिजल्ट है। जी जी, हरे कृष्ण। उन्होंने पहले तो राजपाट त्याग किया, फिर बलकल धारण किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाल खोल खोल दिया। उसको कुछ ध्यान ही नहीं था, शरीर का कुछ ऊपर का कुछ ध्यान ही नहीं था। और मन को एकाग्रित कर लिया। फिर मन को प्राण वायु से और प्राण वायु से होते हुए अपान वायु तक मन को लेके गया। और उधर से भी अपान वायु से भी मन को ऊपर ऊपर तक लेके आया। फिर भगवान को उधर भगवान को स्थिर करके एक एकाग्र चित्र भगवान के ऊपर ही लगा दिया। उसको उन्माद जैसा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसको कुछ ध्यान नहीं था उसके ऊपर। मतलब खुद के ऊपर कुछ ध्यान ही नहीं था। पूरा मन को एकाग्रित करके भगवान का चिंता करते हुए वो संसार को त्याग करने के लिए सोच रहा था। जी, माता जी ने बहुत सही बताया है। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पॉइंट कहीं कहीं छूटे हैं, उनको भी कोई अगर कवर करना चाहता है तो एक बार बता सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हाँ प्रभु जी, उन्होंने जो है एक तो अपनी जो आश्रयता थी दूसरों पे वो समाप्त की, अपने बाल खोल लिए और ऐसे वस्त्र धारण कर लिए जिससे कि सांसारिकता का कोई उसमें बोध ना हो। एक तरह से ये कहा जाए उन्होंने वल्कल धारण कर लिए या चिथड़े धारण कर लिए। और निराहार, वो एक तरह से निराहार का अर्थ दो तरह से दिया गया इसमें कि या तो उन्होंने जो सॉलिड भोजन है उसका त्याग कर दिया, और या फिर वो पूर्णतया जो है उन्होंने भोजन का त्याग कर दिया।
यह तो और ब्रह्म तक उठने के बाद की स्थिति है, यानी ब्रह्म को अब कुछ नहीं चाहिए, हम आत्मा हो गए तो हमें कुछ नहीं चाहिए। यह तो उसके बाद की स्थिति है, उसके पहले क्या क्या किया। हम्म जी। इंद्रियों को प्रभु जी मन में स्थापित किए, हाँ, मन को पहला काम तो जीवन में। राजपाट उन्होंने त्याग दिया था, वो तो राजपाट जो माता जी ने बताया कि उन्होंने त्याग दिया। फिर क्या किया, राजा भी नहीं हूँ इस भावना से ऊपर उठने के लिए उन्होंने राजा का वस्त्र भी त्याग दिया। ठीक है, वल्कल वस्त्र धारण कर लिए थे, वो उससे भी ऊपर उठ गए थे। राजा का जो स्पेशल पेटी होता है वह भी उन्होंने त्याग पार दिया दिया था, था। और राजा की भावना से भी ऊपर उठ गए थे। अब शरीर में माता जी सही करी, इंद्रियों को, यानी जहाँ वाणी लिखा गया केवल वहां सारी इंद्रियां लेना होगा, तो इंद्रियों को मन में समर्पित किया था। फिर आगे मन को बुद्धि में और बुद्धि को ज्ञान में, और मन उसको मन मन को तो बुद्धि मन में को नहीं मन किया, को जीवन में। मन को बुद्धि में नहीं किया था। मन को जीवन में। हाँ, जीवन में अपन यानी वायु में, प्राण में किया था। मन को प्राण वायु, प्राण अपन में, वायु में। मन प्राण को को, अपन वायु में। हाँ, मन को जीवन में कहिए या प्राण वायु में किया था, प्राण में किया था। फिर प्राण प्राण में। को कहाँ दिया प्राण था, प्राण वायु में। प्राण अपान में वायु किया में था। प्रभु। अपान को फिर प्राण कहाँ वायु को किया। अपन वायु में किया था। हाँ, फिर फिर अपन अपान को वायु कहाँ, से भी मन को केंद्रित किया भगवान की तरफ। नहीं, अपान को भी समर्पित कर दिया मृत्यु के देवता को। ठीक है, यानी मृत्यु को समर्पित कर दिया, उस मृत्यु को भी किसे समर्पित कर दिया, किसकी मृत्यु होती है, देह का। शरीर का। देह का, यानी शरीर देह का। को दे दिया। ठीक है, का, हाँ। फिर वह देह किन चीजों से बना होता है, उनको समर्पित। पंचभूत। पंचभूत। पंच तत्व। पंच। पंचभूत, ठीक है, यह पंचभूत भी कहाँ से आते हैं, काल और तीन काल गुण से और आते हैं। नहीं, आपको याद नहीं है, आपको तीन गुण से आते हैं, तीनों गुणों को दे दिया। ठीक है, फिर वह तीन हाँ, गुण, रजोगुण तपोगुण। तीन गुण किससे आते हैं, उन तीनों गुणों को कहाँ समर्पित कर दिया था, अज्ञान। प्रकृति को। आप प्रकृति कहिए चाहे अज्ञानता कहिए, ठीक है। आप डेली कहते हैं ना शरीर अविद्या जाल, अविद्या का ये जाल है वही। तो प्रकृति को कहिए चाहे अज्ञानता को समर्पित कर दिया था, फिर उस अज्ञानता को कहा काल क्या, और क्षोभ, काल और क्षोभ। नहीं वह तो उसका रिजल्ट है। अज्ञानता को किसको दे दिया, यानी प्रकृति को भी किसको समर्पित कर दिया, आत्मा में कर दिया था, यानी सारे तत्व आत्मा में समाहित है। अब आत्मा को भी किस स्तर तक उठा लिया फिर, ये मान लिया कि गुणात्मक रूप में ब्रह्म तक आ गए। इस स्टेप आप लोग इन्हें इसको थोड़ा फिर रिकॉर्डिंग सुनिएगा, जितना रिकॉर्डिंग सुनेंगे ध्यान से, फिर से स्टेप आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, जब सबसे ऊपर उठ गए, जान गए ब्रह्म हूँ, तो उन्हें कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, न कपड़े का ध्यान रहा, फटा पुराना कपड़ा, न खाने पीने का ध्यान। ठीक है, बाल खुले हैं, कहाँ जा रहा है, कोई मतलब नहीं है फिर। तो यह सब स्थिति तब उसके बाद आई। तो उसके बाद जब सारी स्थिति आ गई थी, अब आत्मा को निर्भर किसी पे और होने की क्या आवश्यकता है, तो भाइयों पर निर्भरता जो है समाप्त हो गई थी। तो अब जो है पता हो गया हम ब्रह्म है, तो परम ब्रह्म से मिलना है, यही एक इच्छा होनी चाहिए। तो उसके बाद वह हमने एक शब्द यहाँ पे छोड़ा था, उसको आज लेके चलते हैं। फिर आगे क्या किया, अनवेक्षमाण, यानी प्रतीक्षा किए बिना, अर्थात किसी भाई का उन्होंने प्रतीक्षा नहीं किया, और क्या किए, गत, चले गए। ठीक है, अर्थात घर से वह चले गए। तो कहाँ चले गए, कुछ तो होगा ना जहाँ जाना चाहिए, जहाँ जा करके वह जो करना चाहते हैं कार्य वो वहां पे हो सके। तो कह रहे हैं उदीचीम, अर्थात उत्तरी दिशा की ओर चले गए। तो उत्तरी दिशा की ओर क्यों गए, वहां पर क्या वह जानते हैं ऐसा कि वहां चले गए, किसी अन्य दिशा की ओर नहीं गए। तो कह रहे हैं गत पूर्वाम, यानी इसके पहले भी, पूर्वाम यानी पहले भी, गत गए हुए हैं। कौन लोग गए हुए हैं, महात्मा भी, जो महात्मा यानी विशाल हृदय वाले लोग हैं, जिनको भगवत तत्व का ज्ञान है, वह लोग गए हैं। तो वह यहाँ पे दो प्रकार के आचार्यों ने
लिया है। पहला तो जो महापुरुष, महात्मा भी का सीधा सीधा अर्थ महापुरुष लिया गया है। दूसरा, जो इनके पूर्वज थे वो भी महापुरुष थे, तो उनको भी लिया गया। अर्थात जो इसके पहले इनके पूर्वज और महापुरुषों द्वारा भी उसी दिशा में जाया गया था, इसीलिए उस दिशा में चले गए। तो क्यों चले गए? क्योंकि उस दिशा में प्रविवेश आशाम, आसाम का अर्थ होता है इच्छा करना, प्रविवेश का मतलब होता है जाना। उस दिशा में जाने की इच्छा महात्मा भी अर्थात इनके पूर्वज और महान पुरुषों ने भी किया था। तो ये एक ऐसी जगह जा रहे हैं जिसकी इच्छा महान लोग कर रहे हैं। और हम जानते हैं हिमालय उत्तर दिशा में ही आता है, और वहां पर बिल्कुल शांति रहती है। ठीक है, जहां पर व्यक्ति जो है ध्यान कर सकता है वहां पर शांति रहती है। तो वहां जाकर के फिर क्या किए? तो करें हृदय ब्रह्म परम ध्यान, यानी हृदय में ब्रह्म को यानी ईश्वर को ध्यान ध्यान करते हुए गए। ठीक है, उधर जो है ध्यान करते हुए गए। तो वह वहां पे जाकर फिर से ध्यान में लगना था, तो यहीं से ध्यान करते हुए जा रहे हैं कि अब समझ गया मैं तो हूं नहीं, शरीर मेरा तो उन्हीं से केवल लेना देना है, तो और मुझे कुछ नहीं। तो यह ध्यान करते हुए चले जा रहे हैं। और एक चीज आपको याद दिला दें, सबसे पहले व्यक्ति जब क्रिया करता है यानी कोई काम करता है, तो वह चीज पहले जो है उसके स्मरण में यानी ध्यान में आती है। जब ध्यान में आती है तभी व्यक्ति उससे संबंधित कोई भी कर्म करता है। तो यहाँ भी इनके ध्यान में कृष्ण है, इसीलिए कृष्ण से ही संबंधित अब सारे कर्म करने हैं। यह तभी संभव हो पाया जबकि वह इनके ध्यान में है। अब उधर जाने के लिए जब गए तो क्या उस दिशा की कोई विशेषता है? तो कह रहे हैं हाँ, न आवर्तित यतो गत, यह तो जहां पर गत जा करके, न आवर्तित, जो महात्मा लोग होते हैं वह वापस नहीं आते हैं। ठीक है, जो महात्मा है अगर वह वहां ध्यान यानी ध्यान करते हैं तो फिर कोई वापस नहीं आते हैं, इसलिए ऐसी दिशा में गए। तो अभी एक प्रश्न हो सकता है कि क्या केवल ऐसी दिशा में जहां शांत हो वहां जा करके पूरी भक्ति हो जाएगी अगर उस दिशा में कोई चला जाए तो? इसलिए उन्होंने दिशा का चुनाव किया, उदीचीम यानी उत्तरी दिशा। तो वास्तव में उसका अर्थ है नहीं, उत्तर है नहीं। केवल दिशा में जाने से क्या होगा? आज भी हिमालय पे लोग जाते हैं, वहां पे जा करके कितने तो बिजनेस करते हैं, आप देखे होंगे, बिजनेस कर रहे हैं वहां पे जा करके। ठीक है, कितने जा रहे हैं फिर चले आते हैं। तो क्या सचमुच में केवल दिशा का उत्तर मतलब फर्क पड़ा, उसी दिशा में गए? तो कह रहे हैं नहीं, उस दिशा में जाकर के भी कोई भगवान का ध्यान नहीं कर पाएगा, लेकिन यह पहले से ही हृदय ब्रह्म परम ध्यान, अर्थात हृदय में भगवान का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। इनका यह उद्देश्य है, इस कारण से उस दिशा में गए। और जब इस कारण से उस दिशा में कोई जाता है तब वहां से वापस नहीं आता है। ठीक है, और भगवान का धाम और भगवान का जो धाम होता है इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, यथ गत्वा न निवर्तन्ते। ठीक है, क्योंकि वहां बिल्कुल ही लोग ध्यान में रहते हैं भगवान के। तो ऐसा जो धाम होता है भगवान का होता है। तो जब बिल्कुल ध्यान में करके उस शांत जगह पे व्यक्ति जाएगा और फिर से भगवान के बिल्कुल ध्यान में बैठेगा तो वहां पे ज्यादा स्मरण वह कर सकेगा। लेकिन किस स्तर तक उठना होगा? ब्रह्म के स्तर तक। अपने आप को भूलना होगा कि हम शरीर हैं, शरीर से हमारी संबंधित कुछ आवश्यकताएं भी हैं, उस हद तक जाना होगा। सीधी सी बात कहने का तात्पर्य अपने हर एक इंद्रिय को केवल भगवान की सेवा में ही लगा देना।
तो जो हठ योग है उसका हम लोग पालन नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग भक्ति योग का पालन करते हैं। ठीक है। हम बैठते नहीं हैं, हमको पता है हम बैठ करके ध्यान नहीं लगा पाए, तो हम अपने सारी इंद्रियों को ही भगवान की सेवा में लगा देते हैं, जो आसान हो जाता है। तो आप लोग समझ गए इसको। तो वो उत्तरी दिशा में चले गए, जहां पर पूर्व में महात्मा और इनके जो पूर्वज हैं वो भी सारे गए हुए थे। तो यह ऐसी दिशा थी जहां पर जाकर के लोग वापस नहीं आते हैं, अगर सचमुच में ध्यान लगाने वाला हो तो। अन्यथा वहां जाकर के क्या है, फिर आते हैं लोग वापस, वहां जाके बिजनेस करते हैं, वहां जाकर के तंबाकू भी खाते हैं लोग। ठीक है। जो शंकर जी के दर्शन करने जाते हैं क्या करते हैं, यही तो करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं तात्पर्य। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सबको। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। इस श्लोक से ये विदित होता है कि महाराज युधिष्ठिर ने अपने पूर्वजों तथा भगवान के महाभक्तों के चरण चिन्हों के अनुगमन किया। हम पहले कई बार ये बता चुके हैं कि जिस रूप में वर्ण आश्रम धर्म विश्व के निवासियों द्वारा और विशेष रूप से आर्यव्रत के निवासियों द्वारा पालित होता है, उसमें जीवन की एक अवस्था में घर बार के सारे संबंधों को छिन्न करने की महत्व पर बल दिया जाता है। इसी दृष्टि के प्रत्यक्ष तथा शिक्षा प्रशिक्षण तथा शिक्षा दी जाती थी कि और इस तरह महाराज युधिष्ठिर जैसे सम्मानित व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार करने तथा भगवत धाम वापस लौटने के लिए सारे पारिवारिक संबंध छोड़ने पड़े थे। गृहस्थ जीवन को न कोई राजा न कोई सम्मानित व्यक्ति अंत तक चला सकता है, क्योंकि प्रभु जी थोड़ा क्योंकि इसे मानव जीवन की सिद्धि के प्रतिकूल तथा उसकी आत्महत्या जैसे माना जाता है। हरे अतः कृष्णा माता सारी जी, हरे सेवा। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। किसी और को मौका देते हैं। हरे कृष्णा रीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी को दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद की जय। तत्पर शिल प्रभुपाद द्वारा। अतएव सारे पारिवारिक झंझटों से मुक्त होने पर भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा में 100% लगने की हमेशा संतुष्टि की जाती है, क्योंकि यह प्रमाणिक पथ है। भगवान भगवत गीता 18.62 में शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को कम से कम अपनी अंतिम अवस्था में भगवत भक्त बनना चाहिए। भगवान के प्रति एकनिष्ठ आत्मा को अपने हित के लिए महाराज युधिष्ठिर की भांति भगवान के उपदेश का पालन करना चाहिए। ब्रह्म परम शब्द भगवान श्री कृष्ण के सूचक हैं। इसकी पुष्टि अर्जुन द्वारा भगवत गीता 10.13 में असित, देवल, नारद और व्यास जैसे महापुरुषों के संदर्भ में की गई है। इस प्रकार उत्तरा पथ के लिए गृह त्याग करते हुए महाराज युधिष्ठिर अपने अंतःकरण में निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे और अपने पूर्वजों तथा सभी परम भक्तों के चरण चिन्ह पर चलते रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस श्लोक से जान चुके हैं कि उन्होंने महान लोगों के चरण चिन्हों का अनुगमन किया है। तो इसीलिए भगवान ने गीता में बताया कि जो महान लोग हैं उन्हें कभी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। तो उसको सूचित करने के लिए उन्होंने कहा कि यत यत आचरति श्रेष्ठ तत तत देवी तरोजना। जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं वैसा ही सामान्य लोग भी उनका अनुसरण करके किया करते हैं। तो इसलिए अगर कोई महान है तो उसे कभी भी गलत नहीं करना चाहिए। देखिए, जो लोग धर्म में लगे हैं, अगर एक व्यक्ति गलत कर देता है तो बाकी उनको देख के कितने लोग भटक जाते हैं। और इसे आप लोग इस सामाजिक तौर पर देखते हैं। कभी समाचार में कुछ आता है और आप न भी समाचार देखते हो, न्यूज न भी देखते हो, तो भी आपको किसी न किसी से पता चल ही जाता है कि हाँ, इस साधु ने ऐसा कर दिया तो उस मौलवी ने ऐसा कर दिया। या जिनको लोग महान समझते हैं, ठीक है, वह जब ऐसा करते हैं तो जनता पथभ्रष्ट होती है।
लेकिन अगर वही महान लोग अच्छे कार्य ही करते रह जाएं तो उनका अनुगमन किया जाता है। यहाँ पर हम युधिष्ठिर महाराज से यह सीख पा रहे हैं कि जब जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करना हो तो उस समय महान लोगों की याद करनी चाहिए कि उन्होंने कैसा किया है वैसा ही हमें करना है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने उदाहरण सेट किया। तो आज जो उनके कदमों पे चलता है वह भक्ति योग के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो प्रभुपाद जी से लेकर रहे हैं, हम पहले कई बार बतला चुके हैं कि जिस रूप में वर्णाश्रम धर्म विश्व के निवासियों द्वारा और विशेष रूप से आर्यवर्त के निवासियों द्वारा पालित होता है, उसमें जीवन की एक अवस्था में घर बार की सारी संबंधों को छिन्न करने की महत्ता पर बल दिया जाता है। तो वर्णाश्रम धर्म यही कहता है कि आप जो है 25 साल तक ब्रह्मचर्य कर लिए, 25 साल तक, अगर 100 साल की लाइफ माना जाए तो कि 25 साल तक आप गृहस्थ रहिए और अगले जैसे 50 साल होते हैं तो घर को छोड़ देने चाहिए। फिर व्यक्ति को वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में चले जाना चाहिए। तो आज के डेट में अगर संन्यास नहीं भी संभव है तो वानप्रस्थ तक व्यक्ति आराम से जा सकता है। किसी भी इस्कॉन में जाकर के अंत समय में पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करके लगा सकता है। अगर सही कहिए तो 75 साल जो आज के डेट में जीवित रहता है यह बहुत बड़ी बात है। तो अगर 50 साल घर पे रह लिया और जो है बाकी 25 साल के लिए वहां चला गया तो भी जो उसका कल्याण तो हो ही जाएगा। वर्णाश्रम धर्म जो है इसी पर आधारित है, व्यक्ति का वास्तविक कल्याण पे, न कि केवल भौतिक भोगों पे। अगर भौतिक भोग ही श्रेष्ठ होता तो युधिष्ठिर महाराज के पास सारा कुछ है। ऐसा नहीं कि कुछ की कमी है, वह सारा एक एक करके त्याग दी। और वस्त्र आपने देखा, कुछ का ध्यान नहीं है, बहुत ही पुराने। तो महत्ता है कि शरीर की भावना से ऊपर उठ के भगवान को किसी तरीके से प्राप्त किया जाए, और तरीका एक ही है, भक्ति। अब एक बात और है, लोग अंत तक गृहस्थ जीवन में पड़े रहते हैं, अंत तक, जब तक मृत्यु घसीट नहीं ले जाती। तो इसीलिए प्रपात बता रहे हैं यहाँ पे कि अंत तक कोई तो व्यक्ति अपना जीवन नहीं चला सकता है, गृहस्थ में अगर रहना चाहे तो भी वो उसे मरना तो है ही, और बिना सारे कार्य पूर्ण किए हुए मरना है। तो फिर उसने जो अपना कार्य करना था कि भक्ति करके एक ऐसा शरीर प्राप्त करना जो कभी न मरे, वह शरीर तो इसने ऐसे ही व्यर्थ कर दिया, मर गया। तो यह क्या आत्महत्या जैसा है, क्योंकि जो सिद्धि प्राप्त करनी थी उस सिद्धि का आत्महत्या इसने किया है। तो अब फिर से मरेगा, ऐसे शरीर पाएगा कि फिर से मरेगा। तो इसलिए व्यक्ति को 100% लग जाए, इसलिए घर छोड़ना चाहिए। तो अगर युधिष्ठिर महाराज छोड़ रहे हैं तो इसीलिए छोड़ रहे हैं कि 100% लग के और भगवत धाम हम प्राप्त कर सके। तो भगवत गीता के 18.62 में भगवान ने कहा है कि व्यक्ति को कम से कम अगर अंतिम अवस्था आ गई तब तो भगवत भक्त बन ही जाना चाहिए। मान लीजिए जीवन भर भी नहीं बन पाया तो अंतिम अवस्था आने पे जरूर बन जाना चाहिए और भगवान की शरण में चले जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। और सब प्रकार से चले जाना चाहिए, यानी सब कुछ, कुछ शेष न रह जाए। उन्होंने क्लियर कहा कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तमेव शरणं गच्छ, तुम उन ईश्वर की शरण में चले जाओ। उन ईश्वर भगवान करें, तमेव शरणं गच्छ, उन ईश्वर की शरण में चले जाओ। कैसे चले जाओ? सर्वभावेन, सभी प्रकार से चले जाओ। भारत,
यानी ही भरतवंशी, भारत कर रहे हैं, अर्थात महान कुल में पैदा हुए हो। भारतवंश क्या माना जाता है? भरतवंश महान कुल। भरत बहुत महान राजा थे। तो कह रहे हैं कि उनकी शरण में चले जाओ। क्यों? तब उनकी कृपा होगी। तत्प्रसादात परम शांति। क्योंकि तुम्हें परम शांति चाहिए, सबको यही चाहिए होता है, और यह उनकी कृपा से ही संभव हो पाता है कि परम शांति को प्राप्त हो। तो शांति प्राप्त होगी तो ऐसा इस संसार में तो हो नहीं सकता। तो कह रहे हैं स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, और तुम शाश्वत स्थान को प्राप्त करोगे जो भगवान का धाम है। तो भगवान करे तम एव शरणम, उनकी शरण में चले जाओ। तो ये उनकी कौन हो गए? यहाँ उनकी क्यों कह रहे हैं? कोई बताएगा? तम एव उनकी शरण में चले जाओ, किनकी शरण में चले जाओ? मायावादी सब भ्रम में आ जाता है यह सुनकर के श्लोक। कहते हैं देखो देखो भगवान भगवान की, बोले। भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण यानी अपने आप को ही कह रहे हैं, ठीक है, अपने आप को ही। तो कोई कहे ये बात को सिद्ध कैसे करोगे, अपने आप को कर रहे हैं तब? मायावादी मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछिए कि आपको कैसे कहेंगे कि भगवान कृष्ण के बारे में, वो अपने आप के ही बारे में कह रहे हैं? नहीं है ना उत्तर? देखिए उत्तर होना चाहिए। इसके पहले आपको याद करना पड़ेगा उन्होंने कहा क्या था, वह है कौन, ईश्वर कौन है, किसकी शरण में जाने करें। तो उन्होंने कहा था ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। बोले वह ईश्वर, ठीक है, ईश्वर तो सबके हृदय में रहता है। सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अर्जुन, हृदय का जो स्थान है वहां पर वह विराजमान रहता है। और जैसे यंत्र पर कोई सवार हो उसकी भांति जीवों को ऐसे भरमा रहा, घुमा रहा है। इसका मतलब सारे जीव किसके कंट्रोल में है? उस ईश्वर के कंट्रोल में है। इसीलिए ईश्वर कहा गया, यानी ईश्वर जो सबका नियंता हो, ठीक है, वह सबका कंट्रोलर है, हृदय में रहता है। तो अब वह ईश्वर कौन है इसको जानना पड़ेगा, तो भगवान ही तो बताएंगे, वही बताएंगे ना फिर। तो इस बात को भी बताए हैं कहीं कि मैं ईश्वर हूँ? नहीं याद आ रहा है? भगवान गीता में बताया गया है। हाँ, गीता में कहाँ बताया? देखिए कई जगह बताया, मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा अजो अहम अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन, भूतानाम ईश्वरो अपि सन। उन प्राणियों का ईश्वर कौन है? मैं हूँ। जिन प्राणियों को भरमा रहा है वहां पे कौन बताया, किसको किसको बता रहे हैं ईश्वर? बोले मैं ही हूँ, अजन्मा हूँ, और मैं हूँ। अजो अहम, अहम मैं हूँ, सभी प्राणियों का ईश्वर। तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि वह भगवान कौन है। तो इसलिए उन भगवान की शरण में जाना, तम एवं शरणम गच्छ। और यहाँ पर कहा गया है कि कौन है वह भगवान, तो कह रहे हैं परम ब्रह्म, यानी ब्रह्म परम, यानी उल्टा थोड़ा कर लीजिए इसको, परम ब्रह्म जो सबसे श्रेष्ठ हैं, यानी दिव्य हैं, उन भगवान की शरण में जाओ। तो परम ब्रह्म कौन है? अब यहाँ भी देख लीजिए भगवत गीता के 10.13 में है यह बात है, जहाँ पे अर्जुन कहता है आप ही परम ब्रह्म, कहता है कि नहीं कहता है? वहां कहता है कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुष शाश्वतो दिव्यम आदिदेवम अजम्बितम। यानी आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, ठीक है, अब ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा।
तो परम ब्रह्म की व्याख्या करना था, तो अर्जुन ने कहा तो परम ब्रह्म यही है। तो कोई कह सकता है कि अर्जुन चापलूसी कर रहा होगा, उनका तो मित्र है। कोई और प्रामाणिक व्यक्ति कहे तब ना हम माने। तो अर्जुन कह रहा है कि नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, इसको बाकी और भी कहते हैं। असित, देवल, नारद, व्यास, सब, यानी आहुताम ऋषय सर्वी, सारे ऋषि कहते हैं। तो कोई कह सकता है कि अरे सारे ऋषि ऐसे ही बोला, कुछ नाम तो बताया नहीं। तो बोल रहे हैं किर्याहुताम ऋषय सर्वी देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषिमे। बोल रहे हैं कि असित, देवल, नारद, व्यास इत्यादि सारे ने कहा, और अंत में तो आपने भी बता दिया कि हाँ आप ही भगवान हैं। इसलिए मैं मानता हूँ इस बात को, जो आपने कहा सब कुछ मैं मानता हूँ। ठीक है, कि सर्वम ये ततरितम मन्ये यनमाम वदसि केशवः नहि ते भगवन व्यक्तिम विदुः देवाना दानवा। रितम का अर्थ होता है सत्य। इसलिए सर्वम ये ततरितम मन्ये, मैं सब कुछ सत्य मानता हूँ जो आपने कहा। ठीक है, यनमाम वदसि केशव, जो आपने मुझसे कहा वह सब कुछ मैं मानता हूँ। केशव कह रहे हैं केसी नामक असुर को मारने वाले। तो मेरे अंदर जो अज्ञानता नामक असुर था उसे मार दिया है, और अब मैं जान गया हूँ सब कुछ सत्य सत्य। ठीक है, और क्या जान गया हूँ कि न ते भगवन व्यक्तिम विदुः देवानां दानवा, कि आपको न तो व्यक्ति, न दानव, न देव, कोई नहीं जान सकता है। आपने सही ही कहा था। ठीक है, तो फिर भगवान को जान कौन सकता है? प्रभु जी भक्त भगवान का भक्त, परम भक्त। हाँ, परम भक्त जान सकते हैं, बहुत अच्छा। परम भक्त, और कौन जान सकता है? अगर पूरे रूप से जानना हो, पूरा का पूरा भगवान को जानता हो, परम भक्त तो जानता है वो। ठीक है, स्वयं हरे भगवान जानता हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान जिसको मैंने चाहेंगे वही जान पाता है ना है। प्रभु भगवान जी। जिसके ऊपर कृपा करते हैं वह जान पाता है, यानी भक्त। ठीक है, वो हो गया, भक्त के ऊपर ही कृपा करते हैं, भक्त जानता, और स्वयं भगवान जानते हैं अपने आप को। ठीक है, तो इसीलिए कहा स्वयं ये वह आत्मनायात्मान वेत्त तम पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपति। स्वयं यो, केवल आप ही, आत्मना आत्मान, अपने आप को वेत्त तम पुरुषोत्तम, आप ही केवल अपने आप को जानते हैं, और कोई नहीं जानता, और कोई नहीं जानता। तो ऐसा इसलिए वो कहते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी चीज पढ़ना चाहिए ना, तो जितना आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही उसमें आनंद आएगा। तो इस प्रकार से यह जब सब कुछ त्याग के पूर्ण रूप से उन्हें भगवान के रूप में जान के उनमें ध्यान के लिए निकल पड़े हैं, परम भक्तों के चिन्हों पर चलते हुए। ठीक है, हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट श्लोक का लेंगे। एक बार रिसाइट करेंगे। सर्वे तमनो निर्जगमुह सर्वे तमो सर्वतम निर्जातु निर्मलः भ्रातरः कृत निश्चयाः भ्रातृनिश्चयाय कलिनाय धर्ममित्रेण कलिनाय धर्ममित्रेण धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टाः प्रजाभुविः। हृष्टाय स्पृष्टाः प्रजाभुवि। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पहले से ही संसार भर में पदार्पण हो चुका है, और राज्य के नागरिक पहले से ही अधर्म द्वारा प्रभावित हैं। अतएव उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। देखिए, अब समय देखिए, भक्त में और अभक्त में अंतर देखिए यहाँ पर। पहला तो जब वो उन्हें पूरा पता चल गया, तो उन्होंने क्या किया, किसी का इंतजार नहीं किया, अन्वेष मारा, ये था ना शब्द, अन्वेष मारा।
यानी किसी का इंतजार नहीं किया, बिना प्रतीक्षा किए उत्तर दिशा की ओर चल दिए। अब भाई देखिए यहाँ पे है, इनके अंदर लालच नहीं है, जबकि कलयुग उस समय आ चुका था, आपको पता है, लेकिन इनके अंदर कुछ लालच नहीं है। अन्यथा जो है भीम क्या है, उनके बाद भीम का नंबर आता है, भीम बोलते मैं राज्य करूंगा। हो सकता था कि मैं राज्य करूंगा, लेकिन वह राज्य नहीं किया। अर्जुन कहते अच्छा ये चला गया तो मैं ही कर लेता हूँ, वह भी नहीं किए। नकुल सहदेव बोल सकते थे मैं तो माद्री का बेटा हूँ, ये चले गए तो जाने दो। तो स्वार्थ बिल्कुल नहीं है, उन्हें भी पता है हमारा कल्याण किसमें है। इसलिए सभी ने क्या किया, सर्वे सभी ने तम उनको यानी महाराज युधिष्ठिर को अनुनिर्जगमु पीछा करते हुए घर छोड़ दिया, अर्थात उनके ही पद का अनुगमन किया। तो कोई कह सकता है कि अनुगमन कर लिया ठीक है, जाएगा तो बाद में तो भाग आएगा। ठीक है, भ्रातरा यानी अपने भाई का अनुगमन कर लिया है, यानी उन सारे भाइयों ने कर लिया है, तो वहां से भाग आएंगे। तो इस शब्द को बताने के लिए कि नहीं भागने वाले हैं, करें कृत निश्चया, निश्चय करके निकले, यानी दृढ़ व्रत होकर के निकले हैं कि अब मुझे भी वही मार्ग श्रेष्ठ है, उसी पर चलना है, यानी भगवान की प्राप्ति करना है। तो कह रहे हैं कि क्या उनके ऊपर कलयुग का असर नहीं हुआ? तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसका क्या कारण है? तो कह रहे हैं कलिना अधर्म मित्र हैं, जो कलयुग है वह अधर्मियों का ही मित्र है। ठीक है, यानी उनका ही साथ करता है। जो वास्तव में धर्म के मार्ग पर हैं, उनका यह कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो इसने क्या देखा, जो अधर्मियों का मित्र है, तो उन्होंने चारों भाइयों ने देखा कि प्रजा, जो भूमि यानी पृथ्वी पर जो सारे लोग हैं, प्रजा हैं, उनको अस्पृष्टा, उनको तो स्पर्श कर पा रहा है कलयुग। इस प्रकार उन्होंने दृष्टवा देखा, और जब यानी कि स्पर्श कर पा रहा है, अर्थात सारे बाकी कलयुग से प्रभावित हो रहे हैं, ऐसा उन्होंने देखा और कहा नहीं नहीं, हमें भी नहीं रुकना चाहिए, सबसे श्रेष्ठ कल्याण का मार्ग है, हमारे भाई ने अपना लिया और हमें भी उसी मार्ग पर चलना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ेंगे तात्पर्य। हरे कृष्णा आदित्य प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई पहले से ही सम्राट के आज्ञाकारी आज्ञापालक थे और जीवन के परम उद्देश्य को जानने के लिए उन्हें पर्याप्त परीक्षण दिया गया था। अतएव उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति करने में अपने बड़े भाई का अनुसरण करने का निश्चय किया। सनातन धर्म के नियमानुसार आधी आयु बीत जाने पर गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार प्रवृत्त होना सदैव निश्चित नहीं होता रहता। कभी कभी निवृत्ति प्राप्त लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं कि जीवन के अंतिम दिनों में अपने को किस तरह लगाए रखा जाए। यहाँ पांडव जैसे अधिकारी जनों का निर्णय दिया हुआ है। उन सबों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा के अनुशीलन में अपने आप को प्रवृत्त किया। स्वामी श्रीधर के अनुसार धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष जीवन के चरम लक्ष्य नहीं है, जैसा कि कई लोग सोचते हैं। इनका अभ्यास तो वे करते हैं जिन्हें जीवन के चरम लक्ष्य की कोई जानकारी नहीं है। स्वयं भगवान ने श्री मद्भागवत गीता 18.64 में जीवन के चरम उद्देश्य का संकेत किया है और पांडवों ने बिना किसी संकोच के उनका पालन करने की बुद्धिमानी की। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो वास्तव में हम यह पहले से ही जानते हैं कि ये चारों भाई अपने बड़े भाई के बहुत ही आज्ञाकारी थे और राज्य में पूरा ही सेवा करने में सहयोग किया करते थे। तो वास्तव में जो पहले की शिक्षा पद्धति थी, वर्णाश्रम धर्म था,
उसमें चरम उद्देश्य लोगों को बताया जाता था कि क्या है। 25 साल जो पढ़ के आते थे, ठीक है, 25 साल इसलिए कह रहे हैं, कलयुग को हम 100 साल का मान के चल रहे हैं। अन्य युगों में भी आधे पूरा जो है पढ़ते ही रहते थे लगभग, ऐसा कहने का तात्पर्य है। या बहुत ज्यादा उम्र है तो कम समय में सीख जाएंगे तो आ सकते हैं। तो कहने का अर्थ है, अगर कलयुग को लेके चलें तो एक 25 साल का एवरेज हम ले सकते हैं। आजकल तो 60 साल का एवरेज माने तो 15 साल ही हो गया। ठीक है, 15 15 30 30 साल के बाद घर त्यागना चाहिए। लेकिन चलिए 100 मान लेते हैं, तो 50 में तो त्याग कर सकता है व्यक्ति। तो उन्हें चरम उद्देश्य पता होता था, इसलिए निर्णय लेने में कठिनाई नहीं होती थी। वह तुरंत ही अपने आप को सारी चीजों से विरक्त कर सकते थे। तो अब बात यह है कि क्या सारे जो घर से विरक्त हो जाएंगे वह मोहग्रस्त नहीं होंगे? क्या माया में नहीं पड़ेंगे? तो ऑब्वियसली उत्तर नहीं है, क्योंकि जो वास्तव में केवल भगवान की सेवा में लगेगा वही मोहग्रस्त नहीं होगा। अन्यथा कितने तो सेवा से सारे निवृत्त होकर के जाके ताश खेलते हैं, घर छोड़ देते हैं, घर से कोई मतलब नहीं रहता, अब कुछ काम करना नहीं है और क्या खेलते हैं, ताश बैठ करके खेलते हैं। भगवान की सेवा नहीं करते, माया में ही पड़ जाते हैं। अर्थात ऐसे लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि जिसने घर छोड़ दिया वो सारे लोग भगवान को प्राप्त कर लेंगे। वृद्धाश्रम का उदाहरण लीजिए, चलिए मान लेते हैं वृद्धाश्रम में चला गया, तो क्या वहां जाके भगवान की प्राप्ति कर लेता है? तो यहाँ ये श्लोक से हमें पता चलता है कि जब परम ब्रह्म का ध्यान होगा तब ही केवल व्यक्ति जो है माया में नहीं पड़ेगा, अन्यथा पढ़ना तय है। इसीलिए करें, लेकिन इस प्रकार प्रवृत्त होना सदैव निश्चित नहीं रहता। जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगा है तब तक आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त होना निश्चित नहीं है, हो ही नहीं सकता, सही कहिए, और कोई मार्ग नहीं। तो इस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पांडव जैसे अधिकारी जनों का निर्णय किया हुआ है कि देखो इन्होंने करके दिखाया है, प्रैक्टिकली संभव है। ठीक है, उन सबों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा के अनुशीलन में अपने आप को प्रवृत्त किया। तो भक्तिमय सेवा करना है तभी व्यक्ति वहां पे आत्म साक्षात्कार में अग्रसर हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो सकता। अब जो चाहते हैं नहीं धर्म कमाऊंगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी धर्म करूंगा, धर्म यानी अच्छे से कर्म करूंगा शास्त्र के अनुसार, फिर अर्थ पाऊंगा, उससे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा, तब मोक्ष प्राप्त करूंगा। तो इस प्रकार से भी कोई लोग विरक्त हो जाएं यह जरूरी नहीं है। हो सकता है धर्म के द्वारा आपने ईमानदारी से अर्थ कमा ही लिया, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करा, हो सकता अंत तक भावना आई ही ना कि मुझे मोक्ष की भी प्राप्ति करना है। तो और अगर किसी के अंदर मोक्ष की भी इच्छा आ ही गई, क्या फायदा है? मोक्ष का मतलब केवल भौतिक संसार से मुक्ति, यानी ब्रह्म में लीन होना, निराकार ब्रह्म तक ही तो पहुंच हो पाएगी। तो भी फायदा क्या है? तो श्रीधर स्वामी बताते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष या जीवन के चरम लक्ष्य नहीं है। अब भक्ति रसामृत में कहा गया है कि मनागेव प्ररूढ़ायाम हृदये भगवत ऋतौ पुरुषार्थस्तु चत्वारो दृढ़ायन्ते समन्ततः। अर्थात जिसके मन में थोड़ी भी भगवत रति हो जाती है, भगवान से प्रेम हो जाता थोड़ा सा भी, ठीक है, तो क्या होता है, पुरुषार्थस्तु चत्वार, यानी जो चारों पुरुषार्थ हैं, धर्म का अर्थ काम मोक्ष, त्रिणायन्ते समन्वित, उनके लिए तिनके के समान हो जाते हैं। ठीक है, और इसी बात को जब कपिल मुनि के रूप में भगवान आते हैं, अपनी माता को जब ज्ञान देते हैं तो उस समय बताते हैं कि जो मेरे भक्त हैं उन्हें चाहे तुम पांचों प्रकार की मुक्ति दे दो, लेकिन अगर तुम मेरी सेवा नहीं दोगी तो वो मुक्तियों को भी स्वीकार नहीं करते, यहाँ तक कि पांचों प्रकार की मुक्ति। ठीक है,
यानी सारथी सालोक्य सामीप्यम एकत्वमपि, क्या है, सारथी सालोक्य सारूप्यम एकत्वम अपि उतः दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मद सेवनम जरा। दीयमानम न गृह्णन्ति, यानी देने पर भी नहीं लेना चाहते मेरे भक्त। क्या? बिना मत सेवनम जरा, अगर मेरी सेवा उन्हें करने को ना मिले तो। ठीक है, मेरी सेवा करने को ना मिले तो वो अपनी माता को बताते हैं। तो सोचिए, तो भगवान ही तो बता रहे हैं। तो भगवान की सेवा जो है भक्त करना चाहते हैं, उनकी सेवा में ही उनके लिए मोक्ष का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो इसीलिए वह क्या कर रहे हैं, स्वामी श्रीधर के अनुसार धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष जीवन की चरम लक्ष्य नहीं है, जैसा कि कई लोग सोचते हैं। इनका अभ्यास तो वे करते हैं जिन्हें चरम लक्ष्य की कोई जानकारी नहीं। चरम लक्ष्य क्या है? भगवान के चरणों की सेवा पा लेना। और यह हम आगे यहाँ पे देखेंगे। तो 5 प्रकार की जो मुक्तियां उन्होंने बताया कि साष्टी है, सामीप्य है, सालोक्य है, सारूप्य है और एकत्व, अर्थात ब्रह्म में लीन होना। ठीक है, साष्टी सालोक्य सारूप्य सामीप्य एकत्व अप्युत है, अर्थात इन 5 प्रकार की मुक्तियां भी भक्त को नहीं चाहिए होती। तो कुछ लोग सोचते हैं मुक्ति के लिए आप लोग कर रहे हैं, इच्छा तो है ना। तो भक्तों की इच्छा ही नहीं होती है, केवल भगवान के चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं। और इस बात को भगवान ने गीता में 18.64 में बताया कि चरम उद्देश्य क्या है। कोई बता सकता है 18.64 क्या है? नहीं याद आ रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। उन्होंने, जी ठीक बताता हूँ। उन्होंने कहा सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः, यानी अब तुम सबसे जो गुह्यतम है, परम वचन, वह मेरा सुनो। क्यों सुनो? इष्टो में यश दृढ़म इति ततो वक्ष्यामि ते तम, क्योंकि तुम मेरे इष्ट यानी प्रिय हो, और दृढ़म ज्यादा ही प्रिय हो, इसलिए ततो वक्ष्यामि ते तम, तुम्हारे हित के लिए मैं कहता हूँ। तो सबसे गूढ़ ज्ञान बताते, इसके पहले क्या था जो उन्होंने कहा तमेव शरणम गच्छ हृदय, यानी परमात्मा रूप में, वो सब क्या था? उसके पहले ही ब्रह्म का ध्यान ज्ञान दिया था, ब्रह्म का दिया था, परमात्मा का दिया था। तो उसको उन्होंने कहा था कि इदं ते ज्ञानमयाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्य तथ्यशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु, यानी मैंने तुम्हें ब्रह्म का भी ज्ञान दे दिया, परमात्मा का भी ज्ञान दे दिया। ठीक है, गूढ़ ज्ञान एक है, और ये कि क्या था, उससे गूढ़ था, गुह्यात और गुह्यतर। तो गूढ़ ज्ञान हो गया और एक गुह्यतर। लेकिन बाद में उन्होंने कहा सबसे गूढ़ ज्ञान दे रहा। तो सबसे गुड़ ज्ञान क्या उन्होंने बताया कि मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामेव यस्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो वशी में, कि मेरे ही मन वाला हो जाओ, हमेशा मन में मेरा स्मरण करो। तो इसी के लिए यहाँ पे निकल रहे हैं, यानी इनको गीता का श्लोक याद आ गया है। ठीक है, मन मना, अब उन्हीं के मन वाला पूरे हमेशा के लिए हो जाएंगे। ऐसे भी थे ये लोग, परम भक्त हैं। ठीक है, मन मना भो मद भक्तो प्रभु मेरा। जी, जी प्रभु जी, ब्रह्मा नीति, परमात्मा नीति और भगवान नीति। जी माता जी। ब्रह्मा नीति, परमात्मा नीति और भगवान नीति। जी जी, ब्रह्मेति परमात्मेति और भगवानिति, यानी ब्रह्म का ज्ञान क्या है, गूढ़ है। परमात्मा का ज्ञान उससे गूढ़ है, यानी गुह्यतर है। और सबसे गूढ़ ज्ञान क्या है, वह भगवान का, यानी भगवान के बारे में जानना है। तो इसीलिए भगवान ने कहा मेरी पूजा करो, मद याजी माम नमस्कुरु, मुझे ही नमस्कार करो।
ठीक है, इस प्रकार से तुम माँ में वश्य मुझे प्राप्त करोगे। तो भगवान ने सबसे गुण यही गीता का ज्ञान बताया, मुझे प्राप्त करना। तो कैसे प्राप्त करेंगे? किसी को कुछ नहीं आता हो तो भगवान ने सिंपल बता दिया, सब कुछ छोड़ दो, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम शोक मत करो, सारा कुछ त्याग कर केवल एक मेरी शरण ग्रहण कर लो। ठीक है, सारे पापों से मुक्ति मैं दूंगा, तो शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसलिए आज के डेट में उनके ही मन वाला हो जाओ, हमेशा मन में वही रहें। तो उसका जो है श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए क्या उपाय बताया कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते रहिए। ठीक है, और भगवान के मन वाला हुए रहिए। हरे कृष्णा सभी को। आज यहीं विराम लेंगे, अगर कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, या कोई नया पॉइंट है तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। वानप्रस्थ है प्रभु जी सिर्फ आदमी के लिए है या स्त्रियों के लिए भी है प्रभु जी? स्त्री भी जा सकती हैं, मंदिर में रह सकते हैं। वानप्रस्थ में पति पत्नी साथ में रह सकते हैं। अच्छा। जी, केवल पति पत्नी के वहां पे संबंध नहीं बनते हैं, बस शारीरिक संबंध, बाकी साथ में रह सकते हैं। मेरे प्रभु बोलते हैं मैं जाऊंगा बोल रहे हैं तुम कहाँ जाओगी, मुझे ऐसा बोलते हैं प्रभु जी। आप भी जा सकते हैं माता जी, आप लोग एक साथ रह सकते हैं, एक साथ भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा। आप भी आत्मा के लेवल पे हैं, वो भी आत्मा के लेवल पे हैं। अब शरीर नहीं रह गया, तो शरीर नहीं रह गया तो शरीर का कोई संबंध नहीं है, दोनों लोग भक्त के रूप में जा सकते हैं। एक दूसरे को वैष्णव मान के, परम वैष्णव, एक दूसरे की सेवा करते हुए भगवान की सेवा में लग सकते हैं। क्लियर हो गया, देखिए प्रभु जी बोल रहे हैं दोनों जा सकते हैं। जी जी बिल्कुल, वानप्रस्थ का मतलब ये है, दोनों जा सकते हैं एक साथ। ठीक है, ये ठीक है। धृतराष्ट्र कैसे गए थे? गांधारी को लेके गए थे ना। लेके गए थे जी। हरे तो कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु लेकिन पहले की जो महिलाएं होती थी वो तो मतलब अपने पति को देवता के समान मानती थी। आजकल की महिलाएं तो सुबह उठती है तो बोलती तुमने ये सही नहीं किया, वो सही नहीं किया, वहां से ही चालू करती है चैप्टर। प्रभु जी देखिए, ये सारा जो ग्रंथ है इत्यादि है, यह ज्ञानियों के लिए है, ठीक है, जो भक्त हैं, और भक्त ही ज्ञानी होते हैं। बाकी सभी को जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं हुआ तो कैसे भी बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उनके लिए यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? शास्त्र का जब ज्ञान ही नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जिसने कभी क्लास टेंथ तक पढ़ाई किया ही नहीं, और क्लास टेंथ का पेपर उसे दे दिया जाए, चाहे 50 बार दे दीजिए, फेल ही होगा ना। वह उसके कसौटी पे खरा नहीं उतरेगा। यह सारी कसौटियां भक्तों के लिए है। केवल शारीरिक तौर पे बड़े हो जाने से कुछ नहीं होता है, छोटे भी रहिए। अगर भक्त हैं, ध्रुव महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं, छोटे थे, पूरा ज्ञान था। हिरण्यकशिपु बड़ा हो गया, फिर भी क्या कर लिया? बड़ा हो गया, वरदान भी प्राप्त हो गया, ताकत भी प्राप्त हो गई, क्या कर लिया? फिर भी तो मारा गया ना। तो वही बात है, असुर के घर में पैदा होकर प्रहलाद महाराज भक्त हैं, तो वही बात है। तो उससे छोटे बड़े से कुछ नहीं होता है, जो शास्त्र के अनुसार चलते हैं उनको सारा ज्ञान यूं ही हो जाता है कि पत्नी का सम्मान कैसे करना है, पति का सम्मान कैसे करना है। अगर दोनों वैष्णव हैं तो क्या पति पत्नी कभी झगड़ा करेंगे? वैष्णव अपराध हो जाएगा। ठीक है, वैष्णव अपराध से बच के रहना चाहेंगे आप लोग, तो दोनों को भक्त बना दीजिए, समस्या समाधान, घर के झगड़े समाधान, सब समाधान शास्त्रों में। ठीक है, हरे कृष्ण। और हरे किसी कृष्णा प्रभु। और किसी को कोई प्रश्न? ठीक है, नहीं है तो चलेंगे हम साथ में। आप लोग वृंदावन से यात्रा से संबंधित अपडेट आप लोग रखते रहिए। जो लोग जाने हैं 31 तारीख तक कर दिया गया है रजिस्ट्रेशन, तो नहीं किए हैं तो अभी में मौका है, कर सकते हैं। तो आज चलेंगे।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। की जय 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 हरे कृष्ण बाबा जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण बाबा जी, कृष्णा गुरु जी सादर प्रणाम।